बात करते हैं भारत शक्ति समाचार द्वारा भिवंडी शहर के मोहम्मदरी ढाबे पर 29 नवंबर 2025 को एक नाट्य मुकाबला किया गया था और इस प्रोग्राम में जिन जिन बच्चों को इनाम मिलना था अब उनके स्कूलों में दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रफीउद्दीन फक्की हाई स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम किया गया और पहला इनाम साइकिल और दूसरा एजाजी इनाम वहां दिया गया। इस मौके पर हमारे मेहमान थे एडवोकेट फैजान साहब। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस ताल्लुक से। मैं खान फकरा माइक पर दावत सुखन दे रहा हूं हमारे अगले मेहमान एडवोकेट फैज़ान साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और हमारे तलबा से खिताब फरमाएं। एडवोकेट फैज़ान साहब। अस्सलामु अलैकुम बच्चों और यहाँ पर मौजूद तमाम ज़िम्मेदार असातिज़ा दीगर दोस्त अहबाब, आज का ये प्रोग्राम बच्चों के हौसले अफजाई के लिए वक्तन फ़वक्तन रखा जाता है और बच्चों के हौसले इसी से बुलंद होते हैं। इससे पहले नातिया प्रोग्राम का जो एहतमाम किया गया था और उसका आज रिज़ल्ट बच्चों को मिलने वाला है। फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, बाकी जो भी बच्चे हैं उनके हौसले के लिए यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो आपके हौसले की सरबुलंदी करेंगे। जहाँ तक तालीम का मसला है, तालीम इंसान की एक अहम ग़िज़ा है। तालीम से ही इंसान का मुस्तकबिल रोशन होता है। तालीम वो किसी शोबे में हो, दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो। दीनी तालीम से हमारी आखिरत बनती है और दुनियावी तालीम से हमारी ज़िंदगी संवरती है। हमें ज़िंदगी कैसे बसर करना है, हमें जीने का सलीका सिखाती है। और दीनी तालीम हमारे माशरे में आज हम देख रहे हैं कि तालीम से जो हमारी सरकार है, जो हमारे जिम्मेदारी वाली सरकार है कि बच्चों को मुफ्त में जो है फ्री में तालीम देना चाहिए, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ से गाफिल है। और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, वो अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रही हैं। हालांकि सरकार का उसमें हाथ रहता है, लेकिन जिस हिसाब से सरकारी इमदाद मिलनी चाहिए, सरकारी हौसले मिलने चाहिए, उस हिसाब से सरकार आज गाफिल हो चुकी है। न जाने कितने स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी हैं। ये सरकार की अहम जिम्मेदारी है। जिस मुल्क का, जिस शहर का बासिंदा पढ़ा लिखा होगा, उसी शहर में तरक्की होगी, उसी शहर में कामयाबी मिलेगी। तालीम बहुत ज़रूरी है बच्चों। बग़ैर तालीम के आप अपनी ज़िंदगी तो बसर कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने का हुनर नहीं सीख सकते। तो हमें तालीम हासिल करके ज़िंदगी जीने का हुनर सीखना है। यहाँ पे तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, जो हर बच्चों का एक अपना अपना अलग अलग एम होगा, अलग अलग उद्देश्य होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दुआएं हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनके जितने भी मकासद हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो अपने मकासद में कामयाब हों। ये हमारी दुआएं हैं। यहाँ जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, आए दिन कुछ न कुछ आपके हौसले के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। एक खुशनसीबी है कि आज बदलते हुए हालात में, बदलते हुए माहौल में हम तालीम पे ज़ोर दें। तालीम के शोबे में हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम अपने साथ साथ अपने जहाँ रहते हैं अपने वतन का भी मुस्तकबिल रोशन कर सकें। और ये जब ही होएगा जब हमारे अंदर तालीम होएगी। बग़ैर तालीम के, मैं अपनी अगर बात करूं कि मैं एक पेशे से वकील हूं, एडवोकेट हूं,
लेकिन हमारी भी ज़िंदगी में न जाने कितनी परेशानियाँ, कितनी दुश्वारियाँ आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत के साथ उस परेशानियों, उस तकलीफ़ों का मुकाबला किया और आज अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। तो बच्चों, आपकी ज़िंदगी में अगर वाकई में आपको संवरना है, कुछ बनना है, तो आप तालीम हासिल करें, दुनियावी तालीम हासिल करें, दीनियाती तालीम हासिल करें। इससे हमारे मकसद और हमारी ज़िंदगी के एम जो है हासिल होंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आप लोग एक तहैया करें, अपने दिल में एक जज्बा पैदा करें कि आप लोग तालीम हासिल करने के लिए कहीं पे भी जाना पड़ा, किसी भी मुल्क में जाना पड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम एक वक्त का खाना कम खाएं, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए अगर हमें हिंदुस्तान से विलायत जाना पड़े तो भी हम वहाँ जाएं, क्योंकि तालीम की अहमियत वही समझता है जो जिसने तालीम हासिल न की हो। आज तालीम की बहुत ज़रूरत है, तालीम को माशरे की ज़रूरत है, तालीम को पेरेंट्स की ज़रूरत है, तालीम से समाज की ज़रूरत है। हम बच्चों के पेरेंट्स से इल्तिमास करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों की तालीम पर ख़ास करके तवज्जो दें और बच्चे अपने एम में, अपने मकसद में कामयाब हों। इन्हीं दुआओं के साथ शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम एडवोकेट फैज़ान साहब, बहुत कारामद, बहुत अहम बातें आपने बताई। अब मैं प्रोग्राम भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ वकील एडवोकेट फैज़ान साहब।